सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। आज थोड़ा हटकर इशू है लेकिन बड़ा अहम इशू है। पूरे देश में एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं और मुझे पता चला है कि देवनाथ सर को भी एसआईआर वालों ने बुलाया था कि आइए अपनी नागरिकता आप दिखाइए कि दिल्ली में कहां आप रहते हैं, कब से रह रहे हैं। लेकिन उससे पहले सर एक और बड़ी खबर आई कि एक्स नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश सर को भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया। उनको भी कहा गया कि भाई आप आइए और बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप नहीं हैं। देखिए, नौसेना के चीफ 1971 वॉर में हिस्सा लिया, वीर चक्र जो है एडमिरल अरुण प्रकाश सर को मिला है, उनको भी बुलाया गया। तो और इससे पहले मैंने तमाम ऐसी खबरें देखी हैं असम से भी, दूसरे राज्यों से, जहां पर वो फौजी जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ा है या 1971 का वॉर लड़ा है, उनको भी पूछा जा रहा है कि भाई नागरिकता दिखाइए, कागज आपको दिखाने होंगे। सर कैसे आप देख रहे हैं और आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि मुझे खबर मिली कि आपको भी बुलाया गया था बीएलओ ने। राजेश, एसआईआर के नाम पर देश में जो हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, देश के अंदर जो भी रह रहा है वो देश का नागरिक है। थोड़े से घुसपैठिए होंगे जी, लेकिन थोड़े से घुसपैठियों की वजह से बाकी सारे देश को हिला दिया गया है। आमतौर पे ये मान लेना चाहिए कि देश का हर नागरिक जो देश के अंदर रह रहा है वो भारत का नागरिक है, शक नहीं होना चाहिए। 100 में से 99 नागरिक भारत के हैं। अब ये जो एसआईआर इस बार हो रहा है, इस बार के एसआईआर में जो चश्मा लगाया गया है वो थोड़ा दूसरे तरफ से लगाया गया है। ओके। चश्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव चश्मा इलेक्शन कमीशन का जो है इस बार ऐसा है कि पहले यह मान लिया जाता है कि आप देश के नागरिक नहीं हो। 100 लोग सामने खड़े हैं एक वार्ड में या एक ब्लॉक में या एक आरडब्ल्यूए में या एक गांव में। पहले एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मतलब है इलेक्शन कमीशन, यह सोच रही है कि आप देश के नागरिक नहीं हो और फिर यह पूछा जा रहा है कि आप सिद्ध करो कि आप देश के नागरिक हो। डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, कहां पैदा हुए दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके मां बाप कहां थे दिखाओ। अगर आप देश के नागरिक हो तो जाहिर बात क्या है, आपके मां बाप भी देश के नागरिक थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, 2002 में। सिद्ध करो कि आपके मां बाप देश के नागरिक थे और उन्होंने वोटिंग की। एक अजीब सा माहौल है पूरे देश में। और यह माहौल क्यों है? क्योंकि एसआईआर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए था, एक नॉर्मल इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, करें हर 5 साल करें, कौन रोक रहा है? हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं 5 साल में, उसके पहले करें। जिस भी स्टेट में इलेक्शन ड्यू है, या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल पहले, करें उसके पहले। लेकिन इस बार कुछ इसको ऐसा एंगल दिया गया है, राजनीतिक एंगल आ गया है। ओके। ये बोल के कि विदेशियों को, जो देश के नागरिक नहीं है, उनकी पहचान की जाएगी। देश के बड़े बड़े नेताओं ने तो आके कह दिया कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर एसआईआर में बाहर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे ये राजनीतिक स्टेटमेंट आता है कि एक एक घुसपैठिए को, बांग्लादेश का घुसपैठिया है, रोहिंग्या का घुसपैठिया है, उनको चुन चुन कर चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको एसआईआर में बाहर किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है ये समझना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिकल चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज बोल रहा हूं। एक एसआईआर पुराने समय में जब भी हुआ था, आज से 20 साल पहले, आज से दशकों पहले, उसमें ठीक है, आप मान लिया था कि आप देश के नागरिक हो, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट दे दो। इस बार ये मान लिया जा रहा है कि नहीं, आप देश के नागरिक नहीं हो।
तो अब आप डॉक्यूमेंट दो और प्रूव करो कि आपका जन्म भारत में हुआ था, आपके माँ बाप भी भारतीय थे, प्रूव करो कि उन्होंने 2002 में वोट किया था आपके माँ बाप ने। जाहिर बात है माँ बाप 20 साल बड़े तो होंगे ही। तो हो ये रहा कि पूरे देश में अफरा तफरी फैली हुई है। अब क्या वाकई देश में इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं? राजेश, बांग्लादेश से कितने घुसपैठिए हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है, या एक पॉलिटिकल पार्टी है वो बोल रही है कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी। भाई कहां है? पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जो लास्ट एक मंत्री जी ने दी थी उसमें बोला गया था कि बांग्लादेश के घुसपैठिए 5 लाख हैं जी। तो महज 5 लाख लोगों को ढूंढने के लिए आपने पूरे देश को हिलाया हुआ है। बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचो हालत एक मजदूर की, बिहार से वो गया है मजदूरी करने बंबई, उसने लास्ट वोटिंग की होगी बिहार में, उसके माँ बाप ने लास्ट वोटिंग दी होगी 2002 में बिहार में। बेचारा बंबई में मजदूरी करके दिन के 500 रुपए कमा रहा है। वो कैसे, जब वो बंबई में मजदूरी कर रहा है, वो कैसे प्रूव करेगा, बंबई में बैठा है बेचारा मजदूर बिहार का, कि वो इंडिया में पैदा हुआ था, उसके माँ बाप भी भारतीय थे, उस बेचारे को दौड़ के बिहार जाना पड़ रहा है। सोचो, हजारों लाखों करोड़ों मजदूर इस वक्त अपना काम दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से छोड़ के बिहार जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रेल का टिकट, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, जितने दिन वो बिहार में रहेंगे उतने दिन की मजदूरी गई। और बिहार में आके कर क्या रहा है? वो बेचारा ढूंढ रहा है कि उसका जन्म कहां हुआ था, किस गांव, किस कस्बे, किस स्कूल में दाखिल हुआ था, क्या है उसका डेट ऑफ बर्थ, क्या है, उसके माँ बाप ने 2002 में कहां पे इलेक्शन लिया था, किस बूथ से। ये अजीब हालत में पूरा देश कंफ्यूज्ड है। चलो गरीब की बात छोड़ दो, अब अमीरों की बात सुनो। हाँ बोलो राजेश। मैं ये कह रहा था कि अभी तक बिहार में एसआईआर आपने किया, कई और स्टेट में भी किया, लेकिन ये भी तो आंकड़े रखिए ना कि इतने आपको अवैध घुसपैठिए मिले, आपने उसको बांग्लादेश भेज दिया या आपने उनको एक जगह पर इकट्ठा करके रखा है। ये भी कोई आंकड़े नहीं दिए जा रहे कि भाई इतने लोग हमें मिले, इतनों को हमने भेज दिया, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं आ रही है। राजेश, मैं जो भी बोलूंगा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बोलूंगा। इन्होंने स्पेशल डिटेंशन सेल खोल दिए कि भाई जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा जाएगा उसको इस डिटेंशन सेल में रख देंगे, और एक दिन उसको ट्रेन में, बस में भर के बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर धकेल देंगे। आज तक ऑफिशियल जानकारी यह है कि 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, लाखों बीएलओ काम कर रहे हैं, इसके बाद कुछ दर्जन बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेल में भेजा गया है। सारे डिटेंशन सेल खाली पड़े हैं। दूसरी बात, इनमें से कितने को हम प्रूव कर सके कि वो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है? महज कुछ दर्जन। इनमें से हमने बांग्लादेश में बॉर्डर में ले आके किसको धकेल के उस तरफ फेंका? महज कुछ दर्जन, और वो सारे वापस आ गए, क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस बोल रही है अरे ये तो इंडियन है, इसके पास तो भारतीय आधार है, इसके पास तो भारतीय वोटर कार्ड है, तो बांग्लादेश की पुलिस ने उनको वापस धक्का दे दिया इंडिया में। तो हो क्या रहा है? बांग्लादेशियों को पहचानना है, पहचानो, ठीक है, उसका अलग तरीका होता है। रोहिंग्या को पहचानो, अलग तरीका होता है। क्योंकि हमारे जो अफसर हैं, खासकर या जेसीयूज है, कई लोग हैं जो गांव देहात से आते हैं या पहाड़ों से हम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग, कोई दिल्ली एनसीआर में, कोई पंचकुला में, कोई मोहाली में, कोई मुंबई में जाकर बस गया है, और वो मतलब उस वक्त निकले हैं जब वो 17 या 18 साल के थे, और वो उस वक्त 40 साल बाद जब फौज या नेवी एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं तो वो जाके 50-55 साल के हो जाते हैं, और उसके बाद उनको उनकी जड़ें खोजने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी जड़ खोज के लाइए कि आप थे कहां से। ये कितना, मतलब वो बंदा जिसने देश के लिए सरहदों पे खड़ा रहा, गोली भी खाई, लड़ा भी, उस पर भी भरोसा नहीं है।
राजेश देखो क्या हो रहा है, ये जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रही है ना, ये अजीबोगरीब तरीके से कर जा रही है। शक का माहौल पैदा किया जा रहा है, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए खुशी का माहौल। माहौल ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई मेरे घर में आ रहा है, मैं खुश हूं। अगर इलेक्शन कमीशन का बंदा बीएलओ या कोई आ रहा है मेरे दरवाजे पर, तो मेरे को तो खुशी होनी चाहिए कि भाई मैं उसको चाय पिलाऊं, आ बैठ ठंडा पानी पी। नहीं, सब लोग डर के मारे कांप रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे यहां पर जिनके पास जमीनें हैं, जो पुश्तों से आ रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं या पता नहीं आके कौन सा डॉक्यूमेंट मांग लेगा। बोल देगा पासपोर्ट मान्य नहीं है, आधार कार्ड मान्य नहीं है, बोल देगा कि पुराना वाला इलेक्शन आईडी कार्ड मान्य नहीं है, फौजी आई कार्ड तो मान्य है ही नहीं। तो लोग चकरा गए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट से सिद्ध होगा कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। और दूसरी बात, कौन से डॉक्यूमेंट से पैदा सिद्ध करेगा कि उसका मां बाप भी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ये अजीब सा माहौल है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है राजेश, मैं ये समझ रहा हूँ। पॉलिटिकल एक्सरसाइज बन गई है कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन के बांग्लादेश भेजूंगा। क्यों? समझ क्योंकि शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसी बहादुरी वाले स्टेटमेंट देकर उनको वोट मिलेंगे। मैं समझ हैं गया, भी समझ कुछ गया। लोग ऐसे हैं भी कि भाई यही आदमी है, यही पार्टी है जो कि एक एक घुसपैठिए को बांग्लादेश भेजेगी। तो लोग ना भ्रम में पड़ के इस पार्टी के लिए या उस पार्टी के लिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी है के लिए वोट कर रहे हैं कि यही एक देशभक्त पार्टी है जो कि रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को समुद्र में धक्का दे सकती है। अजीब सा माहौल है पूरे देश में। यही और मैं माध्यमिक बताता हूं, जी एक बांग्लादेशी एक रोहिंग्या को भी आज तक वापस नहीं भेज पाए हैं, एक को भी नहीं। जी जी राजेश। क्योंकि 2013, 12, 11, 10, 9, 8 में भी मैं एक दिन देख रहा था, तो वहां पर भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया और हर साल 1000, 1,500, 2,000 लोगों को भेजा गया है बांग्लादेश वापस। लेकिन इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी कि हाँ। लेकिन चलिए, आजकल सत्ता पाने का यही एक तरीका बचा है, या तो ये कर लो या फिर हिंदू मुसलमान कर लो। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा।